हेलो गाइज, हाजिर हो सोल एम्परर का फर्स्ट एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको ये सीरीज कैसे लगे मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियोंगचुंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि क्या तुमने ये सुना जो अजलिनियन द्वारा जिस स्पिरिट को अवेकन किया गया है वो एक ब्लैक कॉफिन की स्पिरिट है। यह सुनने के बाद वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैंने यह बात सुनी है। सबसे बकवास स्पिरिट जो होती है वो फूल और घास की होती है, और आखिरकार वो एक ब्लैक कॉफिन की स्पिरिट को कैसे अवेकन कर सकता है, ये कितनी भयानक बात है। तो पहला वाला आदमी कहता है कि यह कह सकते हैं कि लिन परिवार में भी ऐसा कोई था जिसने की एक बकवास स्पिरिट को अवेकन किया था। यह कितनी हंसने वाली बात है। फिर हमें वांग परिवार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर से एक लड़के दरवाजे से बाहर आते हुए कहती है कि यह सही है, मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए लिनियन से कहती है कि आखिर तुम एक ब्लैक कॉफिन के स्पिरिट को कैसे अवेकन कर सकते हो। यह सुनने के बाद लिनियन उस लड़की से कहता है कि आपने इस समस्या के बारे में पहले से क्यों उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अब आप इसके बारे में पूछते हो, अब बस मुझे बदनाम करना चाहते हो। यह सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हे, उसके बारे में क्या ख्याल है, आखिर में तुम्हारे जैसे कचरे को कैसे रख सकती हो, और आखिर में उसे क्यों रखूं। यह सुनने के बाद लिनियन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम। यह देखने के बाद वो लड़की भी काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। ऐसा कहकर वो अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लेती है, लिनियन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर वहां पर खड़ी हुई भीड़ पागल होने लगती है और कहती है कि इनमें से एक आदमी कहता है कि देखो, इसकी जो सोल है वो आइस नो सोल है, और दूसरा आदमी कहता है कि मिस वैंग ने 9 स्पिरिट सोल को अवेकन किया है जो कि आइस स्नो है। तभी वांग के पीछे वो दूसरा लड़का आया हुआ हाथ रख देता है और हंसते हुए उस निंग से कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ सिस्टर निंग, तुम्हारा गुस्सा इस तरह के कचरे के लायक नहीं है। फिर निंग लिंग से कहती है कि सीनियर लियुआन ने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी कल्टीवेशन करने के लिए चियुआन एकेडमी में प्रवेश करने वाली हूँ, और मैं आपकी तरह ट्रेस से डील नहीं करना चाहती। फिर लियुआन लिन से कहता है कि आज मैं यहाँ पर केवल सिस्टर निंग को चियान अकादमी में लेने के लिए आया हूँ। यदि तुम एक दूसरे को जानते हो तो जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह सुनने के बाद लिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और अपने मन में कहता है कि यह तो एक कुत्तों की जोड़ी है। फिर लिन निंग की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है कि 3 साल बाद मैं लिनियन निश्चित रूप से आपको खोजने के लिए चियान अकेडमी में आऊंगा, और फिर मैं तुम्हें हरा दूंगा, और तब तक सगाई रद्द करने के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से तलाक दे दिया है। यह सुनने के बाद निंग काफी गुस्सा हो जाती है और हमारा लिनियन वहां से बड़े एटीट्यूड में चला जाता है। फिर हमें लिन परिवार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर के दरवाजे के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति और एक लड़के किसी की राह देख रहे होते हैं। तभी सामने से लिनियन आता देख वो बूढ़ा आदमी काफी चौंक जाता है। फिर लिनियन उनके सामने आते ही उन्हें फादर कहकर पुकारता है। इससे हमें पता चलता है कि ये लिनियन के फादर जियोर है। फिर लिनियन के पिताजी उससे कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पिरिट क्या है, हर चीज का एक कारण होना चाहिए, बस किसी के उपयोग करने की प्रतीक्षा है। और तियानु महाद्वीप पर यहाँ तक कि वे लोग जो अपनी आत्मा को भी जागरूक नहीं कर सकते, वहाँ भी एक अत्यधिक मजबूत अस्तित्व है जो केवल कल्टीवेशन पर निर्भर करते हैं। ऐसा कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और जाते हुए कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप अपने आप को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है वो एक ब्लैक कॉफिन की है। फिर लिन के पिताजी के जाने के बाद हरे बालों वाली लड़की शर्माते हुए लिन से कहते हैं कि लिनियन, पिताजी वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। यहाँ आने से पहले वे आपकी चोटों के बारे में बार बार मुझसे पूछते रहते थे। फिर लिनियन उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मैं समझता हूँ, तुम वापस जाओ और आराम करो, यह छोटी स्पिरिट मुझे रोक नहीं पाएगी, मैं निश्चित रूप से मजबूत हो जाऊंगा। फिर वो लड़की ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। फिर हमें लिनियन के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनियन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो अपने स्पिरिट को समन करता है और उसके फोरहेड पर भी वैसा ही निशान आता है जैसा कि निंग के सर पर आया हुआ था। जब वो अपनी आंखें खोल लेता है तब उसके सामने वो ब्लैक कॉफिन यानी कि उसकी स्पिरिट होती है, और जब वो अपनी स्पिरिट यानी कि ब्लैक कॉफिन की तरफ जरा गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि जो ब्लैक कॉफिन है उसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का ऑरा फैला हुआ होता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि आखिर ब्लैक कलर का जो गैस है आखिर वो क्यों बढ़ रहा है। फिर वो अपनी स्पिरिट को टच करने जाता है और कहता है कि क्या आखिर इसमें कुछ और है। जब वो उस स्पिरिट को छूने वाला होता है तभी वो स्पिरिट गोल्डन कलर में चमकने लगती है और जो ब्लैक ताबूत होता है वो खुलने लगता है।
उस रोशनी की वजह से लिन को भी काफी तकलीफ होने लगती है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो ब्लैक कॉफिन पूरी तरह से खुल जाता है। फिर हमें उसके अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। उसे देखकर लिनियन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है। तभी वो लड़की लिनियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर लिनियन उससे कहता है कि आखिर आप कौन है, तुम मेरे स्पिरिट में क्या कर रहे हो। फिर वो जो लड़की होती है वो लिनियन से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। यह सुनने के बाद लिनियन उनसे कहता है कि यह दाफेंग राजवंश है, राजवंश यानी डायनेस्टी। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं पहले प्लेस से यहाँ पर बिछड़ गई हूँ, लेकिन इसे जाने दो, मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि मेरी जो सोल है उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना है। फिर वो लड़की लिन से पूछती है कि मेरा नाम गोंग क्वियांसु है और आपका नाम क्या है। यह सुनने के बाद लिनियन उससे कहता है कि मेरा नाम लिनियन है, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आखिर तुम मेरे स्पिरिट में क्यों हो। यह सुनने के बाद वो लड़की लिन से कहती है कि मैं अपनी आत्मा को जीवन और मृत्यु के ताबूत में रखती हूँ, इसलिए जब आप जीवन और मृत्यु के ताबूत को जगाते हैं तो निश्चित रूप से मैं भी उसमें हूँ। यह सुनने के बाद लिन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या पुनर्जन्म, तुम मजाक कर रहे हो, क्या आत्मा फिर से जन्म ले सकती है। यह सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे अपने प्रीवियस लाइफ के बाद कुछ याद आने लगती है, जिसमें कि किसी ने उसे मार डाला था पीछे से हमला करके। यह सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में लिन की तरफ काफी डरावनी नजर से देखती है और अपने प्रेशर को भी रिलीज कर देती है, जिसके वजह से लिन के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ रहा होता है और लिन काफी डर रहा होता है। और वो लड़की चिल्लाती हुए लिन से कहती है कि मैं क्या जोक करूंगी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में। फिर वो लड़की अपने प्रेशर को रिलीज कर लेती है और लिन से कहती है कि मैं तियानु महाद्वीप की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स थी और मैं योलांग शेंगजोंग संप्रदाय के मास्टर भी हूँ और मेरा नाम गोंग क्वियांसु है और मैं एल्डर जोंगमेंग के चुपके से जो हमला उन्होंने मुझ पर किया था उन हमले से मैं लगभग मारी ही गई थी। फिर वो लड़की लिन की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो 3 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन है उससे तुम मुझे नहीं मार सकती और मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो कब के मार चुकी होती। फिर वो लिन के करीब जाती है और उससे कहती कि आइए एक साथ काम करते हैं, मैं आपको जल्दी से मजबूत बनने में मदद करूंगी और आप मेरा बदला लेने में मदद करेंगे, एक ऐसा है। यह सुनने के बाद लिन उससे कहता है कि मैंने जो अवेकन की है सोल उसे सबसे ज्यादा रविश सोल कहा गया है और इससे ये प्रूव होता है कि मेरा जो टैलेंट है वो सबसे ज्यादा बकवास है और मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि क्या रबिश स्पिरिट, क्या तुम कॉफिन ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि इसका क्या मतलब है। फिर वो लड़की लिन से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं सोल्स के, उसमें से कोई काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस भी होते हैं और दूसरे केस में यहाँ पर 10 एंशिएंट ग्रेट स्पिरिट भी है और जो ब्लैक कॉफिन है यानी कि कॉफिन ऑफ डेथ एंड लाइफ है वो उन 10 ग्रेट एंशिएंट स्पिरिट्स में से एक है जो कि एंशिएंट टाइम्स के पहले से है। यह सुनने के बाद लिन काफी हैरान हो जाता है और उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहता है कि क्या टॉप 10 एंशिएंट स्पिरिट सोल्स। फिर वो लड़के लिन से कहती है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी सोल को 10 एंशिएंट स्पिरिट में ग्रो किया तो उसकी पावर्स हेवन और अर्थ की जैसी हो जाएंगी। तुम एक बार सोचने से पूरी की पूरी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इतनी पावर तुम में आ जाएगी। और तुम्हारे पास जो कॉफिन ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोल्स में से एक है और जीवन और मृत्यु के ताबूत के बारे में जो कंक्लूजन है वो 6 शब्दों में समाप्त किया जा सकता है। एक ने जीवन के लिए सोचा और एक ने मरने के लिए सोचा। यह सुनने के बाद लिनियन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि जाहिर है ये एक महान सोल है। फिर लिनियन उस लड़की से पूछता है कि अगर इसमें आधा साल लगता है तो आप मेरी कल्टीवेशन बेहतर बनाने में कितनी मदद कर सकती है। यह सुनने के बाद वो लड़की लिन से कहती है कि आधे साल में आप कम से कम 9 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। यह सुनने के बाद लिनियन अपने मन में सोचता है कि क्या 9 स्टार वॉरियर स्टेज, मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा होगा 9 स्टार तक पहुंच जाए, क्या इसका मतलब हर महीने 1 स्टार बढ़ना नहीं है। फिर लिनियन हंसते हुए उस लड़की से कहता है कि अब मैं आपके लिए क्या करूं। फिर वो लड़की लिन से कहती है कि यहाँ पर बैठ जाओ और तुम्हारी जो सोल है उसे कल्टीवेट करने में तुम्हारी मदद करने दो। फिर लिन वहाँ पर कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाता है और वो लड़की से पूछता है कि क्या सोल मेरी कल्टीवेशन स्पिरिट प्रैक्टिस करने में मदद कर सकती है। यह सुनने के बाद वो लड़की उस ब्लैक कॉफिन की तरफ इशारा करती है और उस ब्लैक कॉफिन को खोल देती है। उस ब्लैक कॉफिन के खुलते ही उसके अंदर से गोल्डन कलर की लाइट बाहर आने लगती है और उस ब्लैक कॉफिन को रेड थंडर और येलो थंडर कवर कर लेती है और जो गोल्डन कलर की एनर्जी होती है वो सीधा जाकर लिन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है और लिन वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।